अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम रुखसाना है और मैं आपकी टीचर बायोलॉजी की 9th क्लास के। हम लोगों ने अपना चौथा चैप्टर शुरू किया हुआ है बायोलॉजी का, सेल एंड टिश्यूज़। आज हम जो अपनी पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें एनिमल सेल की वॉल के बारे में और प्लांट सेल की वॉल के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ चुके हैं और साइटोस्केलेटन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उनके सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल ऑर्गेनेलीज क्या चीज़ होती हैं, आपको मालूम है? ये सेल के अंदर जो पाए जाने वाले उनके ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और ये इसके बीच में मौजूद है। ये हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आते, हमें किससे देखने पड़ते हैं? माइक्रोस्कोप से। जब हम इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो उसकी जो है हमें अंदर से मालूम होता है कि ये किस तरह के होते हैं और कैसे पाए जाते हैं और किस तरह के होते हैं। इस ऑर्गेनेलीज में हम अब आज से पहले सबसे पहले कौन सा लेते हैं? न्यूक्लियस। आपको मालूम है न्यूक्लियस जो है वो आपका एनिमल प्लांट में भी पाया जाता है और सेल प्लांट में भी पाया जाता है, लेकिन इनकी पोजीशनें डिफरेंट होती है। जैसे देखिए, हम लोगों ने देखा था एनिमल सेल में क्या था? सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। और प्लांट सेल में क्या था? सेल वॉल भी थी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन भी थी। अच्छा, न्यूक्लियस तो दोनों में है। अब एनिमल प्लांट में भी न्यूक्लियस है और जो है आपका प्लांट सेल इसके बीच में भी है। लेकिन क्या होगा कि जो फूड वैक्यूल होगा प्लांट सेल का, वो पहले तो छोटे छोटे होंगे, उसके बाद वो अपना साइज़ बड़ा कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कोई मेच्योर होते हैं, प्लांट को खुराक की ज़रूरत होती है। आपको मालूम है खुराक कहाँ से बनती है? आपको मालूम है सारा प्रोसेस के प्लांट के वैक्यूल्स में जो सा है वो सारा प्रोसेस जो है तकरीबन होता है। और इसके अलावा इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है? जैसे वो वैक्यूल्स इंक्रीज़ होता है अपना, तो न्यूक्लियस बेचारे को एक साइड पे धक्का देके एक तरफ कर देता है, लेकिन ये एक साइड पे पाया जाता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है? बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, बिल्कुल दरमियान में। मैंने बताने की कोशिश की है, थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम मतलब ये जो इसके बीच में ऑर्गेनेलिस के बारे में देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है ये क्या है। ये भी डबल तह में या डबल वॉल में लिपटे हुए होते हैं। इनकी भी डबल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो मौजूद होती है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियस जो उनसे हैं, अभी हमारे डेफिनेशन के लिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज़ अबेंडिंग इन अ डबल मेम्ब्रेन्स, और ये डबल मेम्ब्रेन्स में जुड़े होते हैं। अब हम जितने भी ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे उनमें से काफ़ी सिंगल होंगे, डबल होंगे, विदाउट मतलब उसके मेम्ब्रेन्स के होंगे, वो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ चुके हुए थे। आप लोगों ने यहाँ पे देख लीजिए न्यूक्लियोप्लास्ट है। न्यूक्लियोप्लास्ट क्या चीज़ है? न्यूक्लियस की सीरम है, लिक्विड है, मटेरियल, वी से दैट द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनवलप। अच्छा, एनवलप क्यों कहा जा रहा है? अब ये समझ नहीं आ रही, बताती हूँ आपको मैं। एनवलप यूँ है कि ये जो आपका न्यूक्लियस लिपटा हुआ है डबल मेम्ब्रेन्स में, ये आपका लिफाफे की तरह का लगता है। अब लिफाफे की तरह जब ये होता है तो इसको हम क्या कह देते हैं? एनवलप कह देते हैं, सही है। अच्छा जी, अब ये न्यूक्लियस जो सा है इसके बीच में पोर्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर्स यानी सुराख। ये जो सुराख होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ये जो हमारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का लिफाफा होता है या एनवलप होता है, इसके बीच में होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात यहाँ तक तो होगी। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियाई जो है उसका एक न्यूक्लियोलियस भी होता है, यानी कि हमने तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलियस यानी कि न्यूक्लियस है, वो कौन सा हिस्सा होगा? इसका एक डार्क पोर्शन या एक डार्क धब्बा सा आपको नज़र आएगा। वो वहाँ पर क्या होता है, जो मैं आपको ड्रॉ करके भी बता दूंगी। तो उसमें ये है कि क्योंकि ये बारा चलेगा भी आगे, डार्क स्पॉट जो हमें नज़र आता है ना न्यूक्लियस के इसके अंदर, वो आपका होगा न्यूक्लियस का एरिया, जहाँ पे रिबोसम्स को सिंथेसाइज किया जाएगा, यानी कि इनकी सिंथेसिस वहाँ पर हो जाएगी। और ये वाले जो है वहाँ पर
ये डार्क सा पोर्शन आपको नज़र आएगा। इसी तरह रिबोसोम्स की यहाँ पर जिस वक़्त सिंथेसाइज़ हो गए। आगे हम अभी क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह इसके बीच में मौजूद होते हैं और किस वक्त वो एक्टिव होते हैं और किस वक्त में नहीं एक्टिव होती हैं और किस चीज़ के आगे जौन से रिबोसोम्स जौन से हैं वो किस तरह के होते हैं, वो टाइनी ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर होता है, उसकी बनावट क्या होती है, ये हम आगे चल के पढ़ते हैं। आज का जो था हमारा इतना ही के साथ ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ रहे हैं, जबकि हम इससे पहले एनिमल की जौन सी और प्लांट की सेल वॉल, सेकेंडरी प्राइमरी के बारे में, उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में और सारा आप जो है हम पढ़ चुके हुए हैं सारा। और इसकी बात ये है कि हम डिटेल से आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो आज के लिए इतना ही। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।